आज मैं पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो मुख्यमंत्री बनने के बाद दुखी है। सोनिया मनमोहन सिंह का हाल है जो दशकों से चला आ रहा है। राबड़ी जी का यही हाल है। तो यही है, आतिशी जी मुख्यमंत्री पे हैं, पीछे से सपोर्ट चाचा का मिलेगा। रिमोट कंट्रोल तो आई है, दोनों हाथ काट लिए गए केजरीवाल के, ठीक है। कार्यालय में वो नहीं जा सकते हैं, सरकारी फाइलें वो नहीं साइन कर सकते, तो कठपुतली की सरकार है ही है, ठीक है। पीछे से रिमोट कंट्रोल खींचेंगे वो और आगे से काम करेंगे वो। एकदम कठपुतली का सरकार। और देखिए ना इस पगलेट को और इस झपसट को और इस मायावी को, इसने क्या कहा कि जनता जब फैसला सुनाएगी तब मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मतलब अगर यदि इनका मैंडेट आ गया 2025 के चुनाव में तो 80 मार लेना, 60 गई। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं आतिशी जी, दिल्ली क्या गलत हाथों में जा रही है? सर देखिए, ये केजरीवाल जी इस्तीफा दे दिए, बहुत गलत किए। सरकार इन्हीं को चलाना चाहिए। और इन्होंने जो इनके ऊपर आतिश के ऊपर सौंपे हैं यहाँ का सीएम के ऊपर, आपने देखे होंगे कि प्रधानमंत्री बने थे ये मनमोहन सिंह बने थे ना। सारा काम सोनिया गांधी करवाते थे मनमोहन सिंह से, सारे सैन मनमोहन सिंह से करवा देते, तो सारा काम तो सोनिया गांधी जी करवा रहे थे। वही काम तो नहीं हो जाए यहाँ पे? अच्छा, वही काम होगा जी, कह रहे हैं वही काम होगा। बिल्कुल सही। देखिए, आपने ये चर्चा में बहुत सारी चीजें थी कि मनमोहन जी सत्ता में हैं, पीछे से सोनिया गांधी सरकार चला रही हैं। और यही केजरीवाल जी बोलते हैं, वही केजरीवाल जी के साथ में हो रहा है। आतिशी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि मैं दुखी हूँ। आज तक पहला ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा, आज मैं पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो मुख्यमंत्री बनने के बाद दुखी है। आपने कभी ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो मुख्यमंत्री बनने के बाद दुखी हुआ है? क्या ये कठपुतली की सरकार बन रही है? बिल्कुल कठपुतली की सरकार बन रही है। मैं तो पहले ही बयान में बता दिया कि आज तक पूरे इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद दुखी हुआ हो। हालांकि आतिशी जी का बयान आता है कि जब दिल्ली का सीएम केजरीवाल ही हैं, मैं सिर्फ कुर्सी पे बैठूंगी। तो वही है, सोनिया मनमोहन सिंह का हाल है जो दशकों से चला आ रहा है। राबड़ी जी का यही हाल है। तो यही है, आतिशी जी मुख्यमंत्री पे हैं, पीछे से सपोर्ट चाचा का मिलेगा। तो यही है मुख्यमंत्री। आतिशी के पिता ने कभी अफजल गुरु के लिए समर्थन किया था, ठीक है। आज दिल्ली की भाई सीएम बनने जा रही हैं। स्वाति मालीवाल जी का बयान आता है, वो कहती हैं कि जिनके माता पिता ने अफजल गुरु के लिए समर्थन दिया था, दिल्ली गलत हाथों में जा रही है। क्या उनके बयान से आप समर्थन? बिल्कुल समर्थन में है। ये आतिशी जी के मुख्यमंत्री बनना, ये बिल्कुल, अगर ये दुखी हैं तो जनता अगले चुनाव में जवाब देगी। जनता सब कुछ जान गई है। लोकपाल भी लाना था, क्या हुआ? सब कुछ आम आदमी पार्टी 2 लाख 20 लाख रुपए के पर्दे, ये सब जनता जानती है, उसका सब जवाब देगी। आने वाले चुनाव में जवाब देगी। हाँ, लग रहा है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की सरकार आने वाली है। बीजेपी की सरकार आएगी, बीजेपी की निश्चित सरकार आएगी। जनता दिल्ली में खुश है। अभी एक चीज़ है, फ्री की कहानी चल रही थी। अगर मैं दिल्ली में मजबूत हूँ, उस कोने में छत्तीसगढ़ में कमज़ोर व्यक्ति अगर इस दिल्ली के पैसे से छत्तीसगढ़ के देश में समर्थन मिल रहा है तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? दिल्ली की जो मुख्यमंत्री बनेगी वो कठपुतली की सरकार बनेगी या काम की सरकार बनेगी? रिमोट कंट्रोल तो आई है भैया साहब, रिमोट कंट्रोल तो आई है, दोनों हाथ काट लिए गए केजरीवाल के, ठीक है। कार्यालय में वो नहीं जा सकते हैं, सरकारी फाइलें वो नहीं साइन कर सकते, तो कठपुतली की सरकार है ही है, ठीक है। पीछे से रिमोट कंट्रोल खींचेंगे वो और आगे से काम करेंगे वो। अच्छा, बिल्कुल। बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो विधायक तोड़ देंगे आम आदमी पार्टी के। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस का ही नेता केजरीवाल पे इल्जाम लगाता है, ठीक है, शराब घोटाले का, और उसी के साथ गठबंधन करके दिल्ली में ही लड़ती है। तो ये बताइए, लोकसभा में तो ये कहाँ तक बात सही है? और भाजपा की ईडी सीबीआई कह देते हैं। बताइए आप, ये कहाँ तक बात सही है? क्या कहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी आतिशी के जो माता पिता थे वो अफजल गुरु का समर्थन करते थे? बिल्कुल अफजल गुरु का समर्थन करते, 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा देते हैं उसके लिए। बताइए, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखते हैं कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो शुरुआत से कह रहा था, अफजल गुरु के साथ, अफजल गुरु के वो हैं ये, और किसके हैं? तो क्या दिल्ली गलत हाथों में जा रही है? बिल्कुल गलत हाथों में जा रही है। मैं तो एक ही नारा कहना चाहता हूँ, मेरी छोटी सी शायरी है, बस इसको सुन लीजिए।
दिल्ली की जनता की है दिल से पुकार, विधानसभा में केजरीवाल का सुपड़ा साफ और कृष्ण लेंगे फिर से अवतार और फिर बनेगी दिल्ली में भाजपा सरकार। अरे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ना कि पहले इस्तीफा दे फिर मुख्यमंत्री बनाए, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और यदि आज यही कॉन्फिडेंस था सीमा लेने के ऊपर, यह विश्वास था, तो विश्वास कहाँ घुस गया था 177 दिन पहले? वो विश्वास कहाँ घुस गया था तुम्हारा? तुमने कहा था कि चुनाव में राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब तुमने सारी पार्टियों के नेताओं के ऊपर, नितिन गडकरी और किस किस नेताओं, अरुण जेटली के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तब बीजेपी वाले विधायक खरीदते हैं। तुम कहते थे बीजेपी वाले विधायक खरीदते हैं। बीजेपी वाले विधायक खरीदते, तब तक कभी जो है ना बीजेपी की सरकार होती, इसलिए जेल से सरकार चलाई। ऐसा नहीं है। मैं आ रहा हूँ उस पर भी, मैं वही कह रहा हूँ कि तुम ये कहते थे कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी पे जैसे आरोप लगेगा हम तुरंत इस्तीफा दिलाएंगे और तब तक पार्टी में शामिल नहीं करेंगे जब तक वो बरी ना हो जाए। तो दिया फिर क्या कहते हैं इस्तीफा, और कैसे लेंगे आप? अरे अब दिया ना, 5 महीने कुछ दिन बाद। का लालच नहीं है उनको? क्या लालच होता? यही अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि कुर्सी हम जूते की नोक पे रखते हैं, तो 177 दिन पहले कहाँ गया था तुम्हारे लोग? कौन सी जगह घुस गया था? मैं वही पूछना चाहता हूँ। आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनके हाथ काट दिए, 6 शर्त लगा दिए, न सचिवालय जा सकते हो, न मुख्यमंत्री ऑफिस जा सकते हो, न तो मुख्यमंत्री ऑफिस, न सचिवालय, और न किसी फाइल में साइन कर सकते हो, और बाकी जो 3 अलग हैं, गवाहों के साथ छेड़खानी नहीं, ट्रायल कोर्ट बुलाएगा, फिर उसके बाद कोई अपनी केस से फाइलेटेड न बयान कर सकते हो। इनको ये पता चल गया कि अच्छा 1 जनवरी में चुनाव होना है, सितंबर बीत रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में घोषणा हो जाएगी। इनको पता है कि चूँकि हम देखिए हम गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से डीप में नॉलेज रखते हैं। कोई भी टेंडर में यदि आप अपलोड करते हो ना, टेंडर अपलोड करते हो तो उसको अवार्ड होने में 4-4 महीने लग जाते हैं, और टेंडर बनने से पहले कितनी कार्रवाई होती है, बजट पास करना, टीएस करना, सेक्शन करना, उसका टेक्निकल सेक्शन करना, बहुत सारे। तो इनको पता है कोई प्रत्यक्ष डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे हम। और दूसरी बात, कर कैसे पाएंगे जब साइन नहीं कर सकते? तो दूसरी बात, इनको ये पता है जैसे बड़ा कोई डेवलपमेंट करना होता तो कर तो सकते थे, लेकिन उसके लिए एलजी की साइन चाहिए और टेंडर होने में 8-8 महीने लग जाते, तो दिखेगा नहीं जनता को। इनको देना था लॉलीपॉप, जैसे महिलाओं के लिए बस फ्री दिए थे, उसी तर्ज पे कुछ और लॉलीपॉप देना चाहते थे। चूंकि घोषणा के अलावा दिल्ली के बेटा हैं केजरीवाल, 4थी बार आ रहे हैं। अरे बेटा क्या है, दिल्ली को इन्होंने क्या कहते हैं, गलेटा है। ये दिल्ली का बेटा नहीं है, ये हिसार का बेटा है, और दिल्ली में आके लोगों को लूटा है। हिसार का बेटा आ करके दिल्ली को लूटा है, समझ रहे मेरी बात को? और ये कोई 2 बात नहीं है। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, इनको यही लगा कि हम जब लॉलीपॉप वाली घोषणा करेंगे कि 21 साल तक के युवा को भी बस में फ्री दे रहा हूँ, 21 साल तक के युवा को और 21 साल की महिला को मेट्रो फ्री दे रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात को? प्लान कर रहे थे, यही प्लानिंग है, समझिए मेरी बात को। तो इनको लगा जब ये लॉलीपॉप वाली फाइल एलजी के पास भेजूंगा, एलजी साइन नहीं करेगा, और जब मैं ये कहूँगा जो अब तक कहते आ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमको काम नहीं कर दे रही, जो कि केंद्र में उसकी सरकार है, एलजी उसका अपॉइंटेड है, एलजी काम नहीं करने दे रहा, जब ये आरोप लगाऊंगा तो जो राष्ट्रीय प्रवक्ता या प्रवक्ता भाजपा के हैं और हमारे जैसे सिविलियन हैं, तो वो आकर के इनको एक्सपोज कर देंगे। सवाल सुनिए, उसका जवाब 30 सेकंड दीजिए कि तुम दिल्ली वालों को खाली फ्री देने का काम करना चाहते हो, दिल्ली को डेवलप नहीं करना चाहते हो, और ये जब एक्सपोज हो जाते तो फिर इनके पास उसका काउंटर जवाब नहीं रहता। इसीलिए 80 मार्लेना को अपॉइंट किया, चूंकि एक स्वतंत्र मुख्यमंत्री हो गई, वो जेल में तो है नहीं, आरोप है नहीं, कठपुतली की सरकार बता रहे हैं, एकदम कठपुतली का सरकार। और देखिए ना इस पगलेट को और इस झपसट को और इस मायावी को, इसने क्या कहा कि जनता जब फैसला सुनाएगी तब मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मैं बैठूंगा। मतलब अगर यदि इनका मैंडेट आ गया 2025 के चुनाव में तो 80 मार लेना, 60 गई, फिर यही बैठेगा, ये इसने घोषणा कर दिया है। अच्छा, एक सवाल का जवाब। और एक बात मुझे 10 सेकंड प्लीज। और दूसरी बात, तुमने ये कहा कि जनता जब हमारी ईमानदारी प्रूफ कर देगी, तो भाई साहब ईडी ने तुम्हारे ऊपर भी आरोप लगाया है और तुम्हारी पार्टी के ऊपर बेईमानी का आरोप लगाया है। तो जब तुम्हारी पार्टी के ऊपर ऑलरेडी बेईमानी का आरोप है तो तुमको ये कहना चाहिए कि जब हमारी पार्टी जीत करके आएगी तभी हमारी पार्टी का सीएम बैठेगा, न कि मैं बैठूंगा। मैं अहंकार अभी केजरीवाल का गया नहीं, अभी भी उसका मैं खत्म नहीं हो रहा है। हर जगह मैं बोल रहा है वो,
बोलिए क्या सवाल पूछना चाहते कह रहे हैं आतिशी जी के माता पिता हैं, उन्होंने कभी अफजल गुरु का समर्थन दिया था, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, कह रहे हैं दिल्ली संकट में है, जनता कह रही है ऐसी बात है। तो ये अभी तो इसीलिए तो मैंने कहा कि किसी को प्यारा पाक चिन्ह तो किसी को प्यारा मुल्ला, और किसी को प्यारे बलात्कारी तो कोई हो शराब का दल्ला। चाहे मुल्ला आतंकवादी हो, चाहे मुल्ला चोर हो, चाहे मुल्ला डकैत हो, चाहे मुल्ला रेपिस्ट हो, ये लोग तो उसी के समर्थक है। ये लोग तो उसी के समर्थक है भाई साहब। अफजल गुरु क्या था? मुल्ला ही तो था। तो ऐसे लोगों के समर्थक है।